और मोदी जी स्टेटमेंट जो दी, मोदी जी, नड्डा जी और अपने अमित शाह जो बयान दे रहे हैं वो बड़े बौखलाहट भरे बयान हैं। किसी एक कास्ट को टारगेट बनाना बड़े नेताओं की एक बात नहीं होनी चाहिए। उससे और ये उनकी ये नजर आती है कि शायद हार की वजह से ये आखिरी कार्ड को, मुस्लिम हिंदू के कार्ड को भुनाना चाह रहे हैं लोग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हाजी अख्तर हुसैन पिछले 5 सालों से भाजपा में शामिल हैं। 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और तभी से अब तक वो भाजपा में शामिल थे, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जो है घर छोड़ा ही नहीं था हम लोगों ने। हम पुराने कांग्रेसी हैं। जो लोकसभा 84-85 के लोकसभा चुनाव में दफ्तर इंचार्ज में पलवल में था, हेड ऑफिस, तो रहीम खान जी एमपी बने थे मेरे बड़े अब्बा। उसके बाद हम कांग्रेस के साथ जुड़ के रहे। कुछ कमियां रह गई चुनाव मैनेजमेंट में। मेरे प्रतिद्वंदी जो कैंडिडेट था उसका भाई को मैंने अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया, उससे मुझे नुकसान हो गया। और दूसरा पहलू यह था कि प्रदेश का नेता, राष्ट्रीय नेता मेरे चुनाव कैंपेन में नहीं आया। उन कमी की वजह से थोड़ी वोटों से, मामूली वोटों से रह गया। 18,000 जीत हुई, 12,000 मिल रही, करीब 16,000। किसी भी प्रत्याशी कांग्रेस कैंडिडेट या लीडर ने या छोटे बड़े लीडर ने करके हमसे वोट नहीं मांगी। हम बाहर देखते रहे, वेट करते रहे कोई वोट मांगेगा और हमारा टिकट भी काट दिया गया क्योंकि हम पार्टी को वफादार थे। इसको ऐसे हमने जो है ना पार्टी में जाना आना बंद कर दिया, वोट हमने दूसरी के दे दी। उसके बाद जो हालात चले, फिर हम जो है आज, मैं तो पहले हमारा घर था, आज भी है और आगे भी रहेगा। असली कांग्रेसी हम हैं और कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हमने ज्वाइन किए, भाई आफ्ताब जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने नारा दिया है, आज बदलेगा हालात। गुरुग्राम गांव में सुखबीर वाटिया के फंक्शन को, सुखबीर जी मिनिस्टर के फंक्शन में, वहाँ राज बब्बर जी के साथ हमको हुड्डा ने ज्वाइन करवाया। सरकार बने, राहुल जी प्रधानमंत्री बने और सूबा में भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने, आफ्ताब जी सेल्फी लीडर। तो हमारी तो ये सोच है कि हम उनको विधायक दल के उपनेता हैं। वो हमारी उनकी बातें नहीं मिली। हमने अमन की बात की। कहीं भी इलाके में हम अमन पसंद आदमी है, मेहनत पसंद आदमी है, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनका मन पसंद नहीं था। ये हाथ में मेरी बात है, बागडोर है, वो कहेंगे जो मैं फैसला लूंगा। तो आज मैं सबके विचार से मैंने परसों ज्वाइन किए, जोड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आज जरूरत है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की। तो नुमाइंदे हैं, बड़े घर के हैं, राजा हैं, उनको सही मायने में जब बुलडोजर चल रहे थे यहाँ के आना चाहिए था। जायज नाजायज देखते, बाकी रोकते बुलडोजर, उनको फर्ज बन नुमाइंदा होता है। उस मौके पर नहीं आया जब कोई बात आई। एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, उस स्टेटमेंट के बाद भी वो जो है ना उस हिसाब से जो आना चाहिए था। उनका बड़ा कद है, अगर वो कहते तो शायद यहाँ तनाजा कम हो सकता था। लेकिन इंद्र जी के बारे में तो खुद ही वो जवाब उसका दे सकते हैं, क्यों बयान कम किया, क्या क्यों नहीं आए, कम आए। लेकिन हाजिरी कम रही है जिन तो ईमानदार और उसके संघर्ष के, उससे मेरे लोगों में मेहनत है, पूरी मेवात लेवल पे हमारी छवि है और हमने एकजुट बहुत काम किया लोगों के। हम हर वक्त फील्ड में रहते हैं, मौत जहमत, हारी बीमारी और रंज गम में हम कभी भी कहीं भी हल्के के कोई बिरादरी हो, शायद मैं पहले नंबर पे हूँ। मेरे मुखालिफ कहते हैं भाई गया मिट्टी में, वहाँ वो गया, उनके बाद वो क्या, मैं थैंक्स लिख देता हूँ। वो लोग सब मानते हैं इस बात को पूरी मेवात में अख्तर जी हाजिर रहते हैं, मैं हाजिर रहूँगा शुरू में। नुमाइंदे का पहला फर्ज बढ़ता है अच्छे बुरे वक्त में लोगों के साथ रहो, जनता के दुख दर्द में। कौन से कारण तो मेवात में दंगे हुए थे सबको मालूम है। ज़मीतुल हिंद के आलिम मेरे घर पे यहाँ है, बाकायदा मौलाना रशीद साहब भी थे, मौलाना हारून साहब सोनली जो 3 सूबों के प्रधान को मेरे घर आए। यहाँ एक मीटिंग हुई उनके साथ में, दंगे वाली जगह, बुलडोज चलने वाली जगह, ताउड़ू भी मैं गया, नूह भी मैं गया, झिरका में गया, सैकड़ों जगह मैंने बाकायदा स्टेटमेंट दी थी कि गलत हुआ है। जब भी मैं कौम के इलाके के साथ था, 36 बिरादरी में कहीं कोई तकलीफ किसी बिरादरी में होगी। पुराना जो दंगा हुआ था, हमने कहा था गलत हुआ है, संपादित झगड़ा नहीं है और ये पड़ोसियों का झगड़ा है। कोई भी बात, चौकी जब पुकी थी उस टाइम भी हम कौम के साथ थे। मैं जो है, मेरा आज से नहीं, मैं जब भी कोई हक बात हुई मैं कौम के इलाके के साथ रहा और आगे भी मैं रहूँगा। मैं अमन पसंद आदमी, इलाके में 36 बिरादरी अमन हो, 36 बिरादरी में प्यार हो और प्यार से ही इलाका फड़े फूलेगा। और मोदी जी स्टेटमेंट जो दी, मोदी जी, नड्डा जी और अपने अमित शाह जो बयान दे रहे हैं वो बड़े बौखलाहट भरे बयान हैं। किसी एक कास्ट को टारगेट बनाना बड़े नेताओं की एक बात नहीं होनी चाहिए। उससे और ये उनकी ये नजर आती है कि शायद हार की वजह से ये आखिरी कार्ड को, मुस्लिम हिंदू के कार्ड को भुनाना चाह रहे हैं। लोगों में एक मैसेज ये गया है और इस तरह बड़े आदमी को बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि नेता सबका होता है।
कांग्रेस बीजेपी का एक एजेंडा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर खरा उतरने के लिए जरूरी है कि सबके साथ इंसाफ की बात। ऐसा लगता है वो ज़्यादा की बजाय ना जितना पहले मिली वही रह जाए, बड़ी बात है। भाटी जी यहाँ का वो नहीं है, भाटी जी जो है ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो नहीं है। भाटी जी ने पार्टी में बिखराव किया है, उनके व्यवहार से नुकसान हुआ पार्टी को। और भाटी जी ने जिला परिषद के चुनाव और कई मुद्दों पर, ब्लॉक समिति के चुनाव में मामला गड़बड़ घोटाला किया है, जैसा मेरी नज़रों में, उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। जिला अध्यक्ष शरीफ है और वोट जितनी पहले मिली उतनी भी आ जाए तो बड़ी बात है। आयोजक रहे भारत जोड़ो यात्रा, उसके साथ कई गाँव में गया। नीम का गाँव में मीटिंग ली, उसमें सरपंच साहिबान थे, मुझे चेयरमैन थे, वकील साहिबान थे, गाँव लोगों के बड़े जिम्मेदार आदमी थे। सरपंच यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे हमारे हल्का पुनाहाना के ब्लॉक के। तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से एक बात कही थी, बड़ी गहरी से एक बात कही थी, ये संविधान सभा का अलग चुनाव है, ना कि ये वैसा चुनाव, आम चुनाव नहीं है। बड़े लोग ये मान रहे हैं कि ये अहम चुनाव है। अगर इसमें इनको आंकड़ा पार मिल जाता है तो ये जो है ना संविधान में छेड़छाड़ करने की इनकी सोच है। कहते हैं कि भाई अभी जो कुछ हुआ है अभी तो ये टेलर है, आगे बहुत कुछ होने वाला 100 दिन में। तो उससे इनकी वाणी से ऐसा लगता है कि इनकी मंशा सही नहीं। पार्टी जिसको तरजीह देगी, हम तो पार्टी के सिपाही बनकर, माननीय आफ्ताब जी उपनेता के सिपाही बनकर, माननीय भूपेंद्र हुड्डा के सिपाही बनकर, राहुल गांधी सिपाही बनकर काम करेंगे। बाकी हम किसी से, हमारा कोई आंकड़ा नहीं है। पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसका साथ देंगे दिल खोलकर।